Good afternoon to all. So we just learned about the trigonometry chapter और हमने बेसिक्स उसके कुछ पढ़ लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। उन क्वेश्चंस को आगे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने दिया है कि गिवन अस cot थीटा इज कितना है 7/8 है। आपके पास cot थीटा इज कितना 7/8। आपको फर्स्ट नंबर जो फाइंड करना है, दो चीज फाइंड करनी है, फर्स्ट और सेकंड है। पहले मैं फर्स्ट फाइंड करूंगा, उसके बाद सेकंड देखेंगे। सेकंड फर्स्ट पर कितना है 1 + sin थीटा फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में है 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और सेकेंड है 1 - इसमें थोड़ा सा हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हमको क्लियरली दिख रहा है, हम क्या कर सकते हैं a + b और a - b का यहाँ फॉर्मूला लग रहा है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, मतलब a + b a - b क्या होता है a² - b² होता है। a² - b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b मतलब sin स्क्वायर अपॉन में भी 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, तो a + b तो a - मतलब क्या हो गया a² - b²। अब इसे फर्दर यानी कि आगे सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए sin थीटा और cos थीटा। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको, साइन किसी से भी कोई सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फंडा लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैंने कॉट किया है, तो इसके लिए मुझे क्या याद रखना चाहिए, मेरे पास मेरे माइंड में पंडित बद्री प्रसाद हरनपुरी क्या याद रखना है मुझे, यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद बद्री प्रसाद ये हो गया आपका साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक और ये अपना हो गया आपका। तो कॉट इक्वेशन क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन क्या आ गया इससे बेस की वैल्यू कितनी आ गई 7x लेंगे रेशियो दिया है और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 8x। तो देन हमको क्या बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। देन राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए छोटा सा, इसमें एक बेस है, मान लो चलो थीटा एंगल है, तो इसका बेस ये है, बेस की वैल्यू कितनी 7x है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8x है। और लगाएंगे बाय PGT मतलब पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज द 8x स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब 7x का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट इज 4 इसे स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 49x स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी ये 64 आएगा, आगे चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, 64x स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऐड करेंगे तो आएगा 31
113x²। रूट से x² क्योंकि स्क्वायर के x के ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, तो वो कट हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज फाइनली कितना आएगा, रूट में 113 कितना आएगा, रूट में 113x। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज कितने लेता हूँ, रूट में 113x। अब मेरे को इसमें क्या निकालना है, ताकि वैल्यू रखना, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, कोई बता सकता है मेरे को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा क्या होता है, व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? वेरी गुड, परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर लगा, फिर उसका होल रखना, 1 का स्क्वायर फिर से माइनस, व्हाट इज द cos थीटा, दैट इज द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस परपेंडिकुलर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, 8x अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, रूट का 113x का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, वो 1 को कैसे माइनस, व्हाट इज द बेस की वैल्यू कितनी है, 7x अपॉन रूट का 113x 113 और x तो बाहर है और उसका क्या लगा दिया अपन, होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये x से ये x कट गया, ये x से x कट गया, बाकी कैलकुलेशन में सेट करो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका आ गया ये आपका आ गया है 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया, 8 8 या 64 अपन रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 113 अपॉन होल अपॉन 1 तो ऐसा रहता है माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा अपॉन में कितना है, 113 कोना है ना, कोने में से वर्क नहीं करते हैं। हाँ, एलसीएम लेंगे ऊपर तो कितना आएगा, एलसीएम 113, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम अपन में कितना आएगा, 113 आएगा, ऊपर जाएगा 113 माइनस 64, 113 माइनस 64, इसके बाद होल अपन में आया, यहाँ पे फल आया, यहाँ पर नहीं आया, एलसीएम ले लेंगे नीचे भी 113 तो 113 माइनस 49, ये अपन के 113 से अपन का 113 कैसे, ये 113 माइनस 64 कितना होगा, 113 माइनस 64 होगा आपका कितना, 49 अपॉन 113 माइनस 49 कितना होगा, 64। इट इज द आंसर। इसमें किसी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, इसमें किसी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। बहुत ही इजी सा आंसर, बहुत ही इजी सा कैलकुलेशन है। एनी डाउट, किसी को डाउट है क्या? चलो, इसका एक और पार्ट है, इसका एक और पार्ट है जो हमको निकालना है। तो मैं एक और पार्ट है इसमें क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। आपको क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट है इसका, आपको निकालना क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको कॉट की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है, कॉट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है कोई बता सकता है मेरे को? 7/8 का होल स्क्वायर आ गया,
7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। ये आ गया आपका आंसर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है? नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े। 8 क्वेश्चन करेंगे हम। एट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है पहले सॉल्यूशन कर रहा हूँ क्वेश्चन का। क्या दिया हुआ है? 3 cot A is equal to 4। 3 cot theta is equal to 4। cot theta is equal to 4 upon। ओके, सो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? हम कोई लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। पहले ये साइड में लिखना ही बहुत जरूरी होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर ये होता है पूरा फॉर्मेट। अब हमें क्या क्या इसमें करना है? बोला है इफ 3 cot A cot theta is equal to 4 then वेदर कुछ चेक करना है कि वो इक्वल है कि नहीं। तो उसने दे दिया cot theta is equal to 4 upon 4 is equal to था, तो cot theta is equal to upon 3। अब हमको प्रूव करना है। तो प्रूफ क्या करना है वो इधर ले लेते हैं। प्रूफ में क्या क्या है? आपका 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन, अभी मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, कुछ मैंने नया किया नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे को प्रूफ करना है कि ऐसा है क्या नहीं। cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर। कुछ नहीं करूंगा, मैं सारी वैल्यूज इसमें पुट करूंगा और आंसर लेकर आने की कोशिश करूंगा। अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। चलिए सबसे पहले मैं एक बार और क्वेश्चन समझा देता हूँ। उन्होंने दिया था हमको 3 cot theta is equal to 4 और हमने कर दिया cot 3 को मल्टीप्लाई में था, सेट डिवाइड में हो जाएगा जाकर, तो cot theta is equal to 4 upon 3। और हमको पता था प्रत्येक से ज़्यादा बोलने की जरूरत पड़ने वाली है थोड़ी देर बाद। तो ये आगे आपका हमको क्या क्या निकालना है? हमको प्रूफ करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर। ये निकाल के लेके आना है। तो इसके लिए थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल एबीसी लेना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए cot इज इक्वल टू क्या होता है? cot इज इक्वल टू क्या होता है? base up or perpendicular. What is the value of base? That is the 4x. What is the value of perpendicular? 3x. Okay. Yes. What about Vivo जो भी है उसका ऑडियो जो ऑन है, तो प्लीज अपना ऑडियो ऑन कर ले। Vivo 1811 जो भी है प्लीज ना करें ऐसा दोबारा से। ठीक है। सो बेस ऑफ आवर ट्रायंगल इज 4x एंड परपेंडिकुलर इज 3x। व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज? अब मैं निकालने नहीं बैठूंगा पाइथागोरस थ्योरम से, इतना इजी का बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज? कितना होगा वो आप पीजीटी लगाएंगे तो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज इन दिस क्वेश्चन? प्लीज टेल मी, क्या होगा इसका हाइपोटेन्यूज? बोलो जल्दी, नहीं आता क्या? 5x 5 पीजीटी आप अगर निकालेंगे
तो कितना आएगा 5x आएगा, क्योंकि 4 और 3 का पाइथागोरस लगा के अगर हाइपोटेनस निकाले तो 5x आता है, याद रखना हमेशा। इसमें मेरे को क्या चाहिए, tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए, तो मैं तीनों की वैल्यू निकाल लूँगा। tan की निकालूंगा और ना भी निकाल तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं निकाल के बता रहा हूँ। फिर मैं sin निकालूंगा और एट द लास्ट में क्या निकालूंगा कि cos की निकालूंगा। सबसे पहले मैं tan निकालूंगा। tan मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, 3x और बेस इज 4x। x is cut by x. What is sin theta? Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular कितना है 3x और hypotenuse कितना है 5x. x is cut by x. What is the cos? Cos कितना होता है base upon hypotenuse. What is the value of base? Base की वैल्यू कितनी है 4x और what is the value of hypotenuse? Hypotenuse की वैल्यू कितनी है 5x. So base is 4x upon hypotenuse is 5x, x is cut by x. ओके, अब मैं सारी की सारी वैल्यू पुट करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10? 10 a की वैल्यू कितनी है 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे भी लगाएंगे 3/4 का स्क्वायर। कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर। चलो अब इसे कैलकुलेट करना आता है एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ गए तो अपन लिख देंगे आंसर में यस, अगर नहीं आए तो लिख देंगे क्या। चलो देखते हैं 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/16 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया सब इक्वल। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 4 4 का 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। ओके, एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम ले रहे हैं ऊपर, एलसीएम लेंगे 16 आ जाएगा 16 माइनस 9 और होल अपॉन में भी एलसीएम आ रहा 16 तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 25 जब एलसीएम लेंगे तो बचा कितना 16 माइनस 9। ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं तो 16 माइनस ये 16 से तो ये 16 कैंसिल हो गया, ये वाला 16 से ये वाला 16 माइनस 9 कितना आएगा 16 माइनस 9 कितना आएगा, कोई बता सकता 16 माइनस 9 कितना आएगा है 7। तो आ गया 7 अपॉन 16 प्लस 9 वो कितना आएगा 25, कितना आएगा 25 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 फिर से 7 अपॉन 25 आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है क्या, इसका मतलब क्या है दोनों कैसे हैं इक्वल है, दोनों कैसे हैं इक्वल है, तो आंसर क्या आएगा यस।
आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा यस। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? नहीं है तो आगे बढ़े, 9th वाला क्वेश्चन करें। 9th क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, इसको क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन इसका कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल है D, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एंगल है वो B पर। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। इसने इसको बोला और उसने क्या आगे क्या बोला? इफ tan A is equal to 1/2, tan A is equal to 1/√3। ठीक है, अब वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो उसमें फाइंड करनी है वैल्यूज। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ क्या क्या फाइंड करना है। इसमें दो चीज फाइंड करनी है, दो चीज फाइंड करनी है। कौन कौन सी? पहला वाला है, पहला वाला क्या फाइंड करना है आपको? पहला वाला फाइंड करना है साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, मतलब दोनों चीजें भाई। पहली वाली इक्वेशन में ये, दूसरी वाली इक्वेशन में देखो क्या है, दोनों चीज फाइंड करनी है आपको। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, मतलब मेरे को चार चीजें चाहिए इसमें। एक तो साइन है, सेकेंड नंबर में कॉस है, थर्ड नंबर में साइन सी और फोर्थ नंबर में क्या? कॉस। ये चार चीज चाहिए और उन्होंने क्या दिया है? tan A = 1/√3 मेरे को दिया हुआ है। tan A = कितना दिया है? 1/√3 दिया है मेरे को। मेरे को चारों चीज निकालूंगा तो मैं आसानी से मैं फर्स्ट सेकंड पार्ट पूरी की पूरी सॉल्व कर पाऊंगा। जितनी भी कुछ दिया होगा मैं सॉल्व कर पाऊंगा। मुझे पेन टेबल क्या निकालना पड़ेगा, पर ये पूरा का पूरा इसके लिए मुझे प्रोजेक्ट बदलना ज़्यादा बोले रहा हूँ मैं। तो ये आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हर हर बोले, ठीक है। अब इसमें tan मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये अगर मैं निकालूं तो ये हो गया परपेंडिकुलर, फर्स्ट वाला में वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फर्स्ट वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये 1 मतलब 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x हो गया क्या? परपेंडिकुलर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? तो √3x, तो ये रहेगा √3x। कितना हो जाएगा? √3, दैट इज कॉल्ड बेस। अब मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना है तो मैं क्या लगाऊंगा? बाय पीजीपी। क्या लगाऊंगा मैं? बाय पीजीपी। बाय पीजीपी, बाय पीजीपी के लगाऊंगा मैं बाय बाय पीजीपी देखो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल
what is the value of perpendicular? Its value is x square. And what is the value of base? That is the value of root 3x. ठीक है, x स्क्वायर एज इट इज प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ रूट 3? दैट इज 3 x स्क्वायर एज इट इज 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर कर सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2x का होल स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो गया। हाइपोटेन्यूज के लिए लिख दिया गई आपकी आ गई, तो इसके प्लेस में लिख देंगे 2x। ठीक है, क्या लिख देंगे 2x। अब दोनों में इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। फर्स्ट वाला तो sin a cos c प्लस cos a sin c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a? cos a सॉरी sin a, sin मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin a के लिए परपेंडिकुलर कितना है? व्हाट इज द परपेंडिकुलर फॉर sin a? a मतलब यहां की बात चल रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था। sin a के लिए परपेंडिकुलर कितना है? एंगल के साथ, यानी कि कितना है? x अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 2x। कितनी है? 2x। अब मैं cos c की बात कर रहा हूं। ये cos c मतलब ये cos मतलब क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos c के लिए बेस कितना है? व्हाट इज द बेस फॉर cos c? c की बात चल रही है तो एंगल ये होगा, एंगल के सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो बचा कितना? ये मतलब x अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज? ये दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई? 2x। x से x कैंसिल और x से x कैंसिल प्लस। अब देखो दोबारा से cos a ये हो गया एंगल a, इसके सामने वाला मैंने बताया परपेंडिकुलर। तो बेस कितना होगा? क्योंकि cos मतलब क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos a के लिए बेस कितना है? √3x लिख दिया। समझ में आ रहा है ना? नहीं आया तो बता देना। और हाइपोटेन्यूज तो हर कंडीशन में यही होना है। तो कितना? 2x। sin c, sin मतलब ये एंगल, और sin c यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा? sin c के लिए ये मतलब √3x। तो ये हो गया आपका √3x। √3x x। ठीक है, याद रखना। √3x अपॉन हाइपोटेन्यूज x से x कैंसिल, ये वाला x से ये वाला x कैंसिल, ये वाला x कैंसिल, ये वाला x कैंसिल, ये वाले से ये वाला कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ऊपर इधर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1 बन जाए 1, 2 2 4 प्लस। ठीक है, √3 × √3 कर लो। √3 × √3 कितना होगा? कोई बता सकता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3? √3 × √3 इज इक्वल टू 3। √3 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 2 जा फिर से क्या हो जाएगा? 4। अच्छा, एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम कितना आ रहा है बताओ? 4 ही आ रहा है। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा? 1 प्लस 3 प्लस 1 कितना जाएगा? 4, और अपॉन में 4 से 4 कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया।
फर्स्ट वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ। एनी प्रॉब्लम इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस डाउट? ठीक है, नहीं है, चलो इसे रफ कर दो। अरे वही तो बताया, जैसे साइन ए था, साइन ए मतलब एंगल ये हो गया। साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए की बात चले, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज भी है। उसी प्रकार से cos c, सेकंड वाला cos c है, cos c मतलब एंगल ई, और cos मतलब क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो cos c के लिए बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज 2x ही रहेगा। ये वैल्यूज मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये नीचे वाला बेस होता है। अब ये जरूरी एंगल ये वाला लेंगे तो सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है। सी एंगल लेंगे तो उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस। तो मैंने कल ही बता दी, लास्ट सेशन में ही बता दिया था आपको, ये तो हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बस अब मैं आपको नेक्स्ट वाला सेक्शन है इसका, तो सेकंड वाला वो बदल देता हूँ। चलो ये वाला मैं प्रॉब्लम करता हूँ, ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करके होता हूँ सॉल्व। ठीक है, अब सबसे पहले cos a मतलब ये वाला है, a मतलब कौन सा वाला? ये वाला। cos का मतलब क्या होता है? cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ cos a? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फॉर cos a व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? दैट इज द वैल्यू ऑफ बेस। तो ये आएगा √3x। ऐसा कैसे लिख देंगे? √3x अपॉन 2x, हाइपोटेन्यूज तो 2x रहेगा। cos c, अच्छा cos मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। c लेकिन अब एंगल ये वाला है, cos a में एंगल ये वाला था, cos c में एंगल ये वाला है। इस एंगल के लिए बेस की वैल्यू कितनी होगी? ये होगा बेस, तो बेस की वैल्यू कितनी है? x अपॉन ये आ गया आपको हाइपर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 2x माइनस साइन a। अब साइन a की बात चल रही है, a मतलब ये एंगल और साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है? ये वाले एंगल, ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज का सॉरी x, तो x लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज इज 2x इंटू cos sin a हो गया sin c मतलब ये वाला एंगल। इस एंगल के लिए फिर sin मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बताइए? व्हाट इज द परपेंडिकुलर फॉर sin c? दीपक प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर फॉर sin c। sin c के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू बताइए दीपक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर फॉर sin c? दैट इज द √3x। कौन? हाइपोटेन्यूज, दैट इज द 2x। ये x से x कैंसिल हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया, ये वाला x से ये वाला x चला गया, ये वाला x से ये वाला बचा कितना? √3 का वर्ग मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 अपॉन 2 टू द 4। ऐसा कैसा? √3 का फिर वर्ग करेंगे √3 अपॉन 2 टू द 4। अब ये जो है दोनों सेम से कट हो जाएंगे, ये वाला कट हो जाएगा, तो ये सारा बिकॉज वेरी इजी। एनी डाउट नहीं है? सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।